प्रश्न स्मोक बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बन का। अगला प्रश्न है प्लास्टिक की क्रॉकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है? तो ये है मेलामाइन। अगला प्रश्न है 5% जलयुक्त इथेनॉल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगला प्रश्न है कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? तो घरेलू गैस जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्थापना में क्या शामिल होता है? तो इसमें हाइड्रेट बनाने के लिए जल नियोजन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला प्रश्न एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिजों के किस समूह का व्यापक रूप से विद्युत रोधक बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो मीका को। अगला प्रश्न उर्वरकों के निर्माण में किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटासियम का। प्रश्न एक अक्रियाशील गैस का नाम बताएं। तो वो है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 280 हड्डियां। अगला प्रश्न है कौन सी धातु अति क्रियाशील है और जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो ये है सोडियम। अगला प्रश्न है पेरो एक्साइटाइल नाइट्रेट एक प्रकार का क्या है? तो ये है एक द्वितीय प्रदूषक। अगला प्रश्न है एक अक्षारता वाला अम्ल कौन सा? तो ये है डिसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है नाइट्रिफिकेशन किस में परिवर्तित होने की जैविक प्रक्रिया है? तो अमोनिया की नाइट्रेट में परिवर्तित होने की जैविक प्रक्रिया। अगला प्रश्न ठोस अपशिष्ट को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ठोस अपशिष्ट को कीचड़ के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किन किरणों से सुरक्षा का कवच करती है? तो ये सौर परावैंगनी विकिरणों से धरती को बचाती है। क्वेश्चन यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये बनता है शीशा। अगला प्रश्न है मोमबत्ती किसका मिश्रण है? तो ये है पैराफिन और स्टीयरिक अम्ल का। अगला प्रश्न किस रेशे में आग लगने की संभावना सबसे कम होती है? तो ये कपास में। अगला प्रश्न है जब संक H2SO4 को सूखे KNO3 में मिलाया जाता है तो भूरे रंग के धुएं निकलते हैं। ये धुएं किसके कारण निकलता है? तो ये निकलता है NO2 के कारण। अगला प्रश्न है लोहे का गैल्वेनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जिंक के द्वारा। अगला प्रश्न कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? तो ये है हीरा। अगला प्रश्न है काला सोना के नाम से जाने जाने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो ये है कोयला। अगला प्रश्न ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या केवल किस में होती है? तो ये होती है OF2 में। अगला प्रश्न ब्राइन का क्या तात्पर्य है? तो ब्राइन से तात्पर्य है नमक का पानी। प्रश्न मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो ये है यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है एस्पिरिन क्या है? तो ये है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अगला प्रश्न है बादल किसका कोलोडाइड प्रक्षेपण है? तो ये है वायु के प्रक्षेपण के माध्यम में जल की बूंदें। अगला प्रश्न पेट्रोलियम मोम कौन सा है? तो ये है पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है किस किस्म में कोयले के मूल पादप सामग्री के पहचानने योग्य अंश होते हैं? तो जो पीट में है, पीट कोयला होता है उसमें अंश होते हैं। अगला प्रश्न है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? गड्ढा लोहा यानी वृष्ट आयरन। अगला प्रश्न है कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक मिश्रण बनाती है? तो ये बनाती है पारा। अगला प्रश्न है कपड़े और बर्तन साफ रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला डिटर्जेंट में क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं सल्फोनेट्स।